क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि यूएस एयरफोर्स का B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट सिर्फ एक पानी के कतरे की वजह से क्रैश हो गया था? और क्या आपको मालूम है कि बेरूत में आखिर किस गलती की वजह से दुनिया का मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था? ये सब जान सकेंगे आप हमारी आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मोज वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। स्टॉक ब्रोकर टाइपो। दोस्तों, जैसा कि आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में हर एक काम कंप्यूटराइज्ड हो गया है और फिर कंप्यूटर या लैपटॉप पर टाइपिंग करते वक्त मिस्टेक तो हर किसी से हो जाती है और सिर्फ एक बैक स्पेस प्रेस करके हम इस गलती को ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन जापान में जेकॉम नामी एक कंपनी है जो जापान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज फर्म है। इस कंपनी के एक ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के 6,10,000 शेयर सिर्फ 1 येन में सेल पर लगा दिए, जो सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही सेल हो गए थे। 2 मिनट बाद इस ब्रोकर के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि इसे 6,10,000 शेयर सिर्फ 1 येन में नहीं बल्कि एक शेयर 6,10,000 येन में बेचना था। इस ब्रोकर की एक टाइपो मिस्टेक की वजह से कंपनी को $250 मिलियन का नुकसान हो गया था। B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। अमेरिकन एयरफोर्स ने 1997 में एक ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाया जिसकी टॉप स्पीड 1010 किलोमीटर फी घंटा थी और ये जहाज एक वक्त में 24 न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी करके लॉन्च करने की ताकत रखता था, जिस वजह से B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को अमेरिका का हैवी स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट कहा जाता था। लेकिन फरवरी 2008 में ये एयरक्राफ्ट गुआम एयरपोर्ट से टेक ऑफ तो कर लेता है, लेकिन चंद 100 फीट की ऊंचाई पर जाते ही इसका बैलेंस आउट हो गया और फौरन क्रैश हो गया, जो चंद सेकंड्स में ही एक मलबे का ढेर बन गया था। जब इस एयरक्राफ्ट पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि एयर प्रेशर सेंसर पर चंद बारिश के कतरे पड़े हुए थे, जिससे कंट्रोल टावर को सिग्नल भेजने में प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से एयरक्राफ्ट डिसबैलेंस होकर क्रैश कर गया। अगर बारिश के बाद इस एयरक्राफ्ट को साफ कर दिया होता तो अमेरिकन एयरफोर्स को $2 बिलियन का नुकसान ना होता। पाइपर अल्फा। स्कॉटलैंड के शहर एबरडीन से 120 मील दूर गहरे समुद्र में एक ऑयल रिग बनाई गई जिसे पाइपर अल्फा का नाम दिया गया था और 1976 में इस रिग से ऑयल निकालने का काम शुरू कर दिया गया था, जो अपना काम बिल्कुल परफेक्ट कर रही थी। और इस वक्त इस ऑयल रिग पर 226 वर्कर्स 3 शिफ्टों में काम करते थे। लेकिन जो कंपनी इस ऑयल रिग को ऑपरेट कर रही थी, इसने फैसला किया कि वो इस रिग के जरिए ऑयल के साथ साथ गैस भी निकालेंगे। इस तरह पाइपर अल्फा से गैस निकालना भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन फिर जुलाई 1988 में गैस के एक वोल्व में एक मसला बन गया, जिस वजह से गैस वोल्व को हटाकर एक मेटल प्लेट के जरिए गैस पाइप को बंद कर दिया गया और इस शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर्स को गैस पंप स्टार्ट ना करने की इंस्ट्रक्शंस दे दी गई। लेकिन जब अगली शिफ्ट स्टार्ट हुई तो किसी ने भी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी और एक वर्कर ने गैस पंप को स्टार्ट कर दिया। गैस पाइप में लगी मेटल प्लेट इस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सकी और चंद सेकंड्स में ही टूट गई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी रिग में आग भड़क उठी और 160 वर्कर्स मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ना पढ़ने की गलती की वजह से इस कंपनी को तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान हो गया। फ्रांस फ्लैट ट्रेन्स। 2014 में फ्रेंच हुकूमत ने अपनी ट्रेनों को चेंज करने का फैसला किया और इसी साल SNCF नामी कंपनी ने हाई स्पीड ट्रेन बनवाने का ऑर्डर भी दे दिया, जिसमें टोटल $15 बिलियन का खर्चा आना था। ऑर्डर देते वक्त मेजरमेंट्स में एक ऐसी गलती की गई जो SNCF कंपनी की नींदें हराम करने वाली थी, क्योंकि जब पहली ट्रेन को तैयार करके रेलवे ट्रैक पर लाया गया तो वह इन ट्रैक्स पर फिट ही नहीं आई और जब इस बारे में तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि इंजीनियर्स ने पैमाइश के वक्त सिर्फ एक डॉट ज्यादा लगा दिया, जिस वजह से तमाम नई ट्रेनों का साइज रेलवे ट्रैक से बड़ा बन गया, जो फ्रांस के 1300 प्लेटफॉर्म्स पर फिट ही नहीं आ सकती थी और इन ट्रेन का साइज छोटा करना पॉसिबल ही नहीं था। तो मजबूर होकर फ्रांस के सारे रेलवे ट्रैक ट्रेन के साइज के मुताबिक चेंज करवाए गए, जिसमें SNCF कंपनी के मजीद $68 मिलियन खर्च हो गए। वॉकी टॉकी बिल्डिंग। लंदन बर्तानिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे फेमस सिटी है और इस शहर में हर साल लाखों लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं। 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जो अपनी शेप की वजह से वॉकी टॉकी के नाम से जानी जाती है और इस बिल्डिंग को $270 मिलियन की लागत से बनाया गया था। लेकिन इसके कंप्लीट होने के बाद इंजीनियर्स अपना सर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि इसकी शेप की वजह से इसमें लगे ग्लास विंडोज सूरज से आने वाली रोशनी को 3 गुना ज्यादा करके रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जिस वजह से पास खड़ी हुई गाड़ियों का प्लास्टिक पिघल जाता था। बिल्डिंग के सामने मौजूद दुकानों में लगा फ्लोर मैट जल जाता और दिन में कोई भी शख्स इस बिल्डिंग की तरफ नहीं देख पाता था। इस तरह इस बिल्डिंग के एक साइड के गिलास पैनल्स को चेंज करवाना पड़ा, जिसमें कंपनी के मजीद $300 मिलियन खर्च हो गए। बेरूत एक्सप्लोजन। दोस्तों, 4 अगस्त 2020 को लेबनान के शहर बेरूत में दुनिया का मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। असल में इसके पीछे की कहानी काफी अलग है, क्योंकि MV रोजेस नामी एक शिप जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहा था
जो तकरीबन 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट यानी एक्सप्लोजिव से लोडेड था। लेकिन लेबनान के पास आते ही ये शिप खराब हो गया और लेबनान पोर्ट अथॉरिटी ने बिना चेकिंग के इसे पोर्ट पर खड़ा कर दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद इस शिप की कंपनी दिवालिया हो गई, जिस वजह से ना तो कोई शिप लेने आया और ना ही इसमें पड़ा हुआ सामान, और ये जहाज पानी में खड़ा खड़ा डूबने लगा, जिस वजह से इसके सारे सामान को उतार कर लेबनान वेयर हाउस में रख दिया गया। और एक दिन इस वेयर हाउस में आग लग गई, जो लगते लगते एक्सप्लोजिव तक जा पहुंची और 2750 टन एक्सप्लोजिव एक साथ ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरे लेबनान में 3.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया था और इस धमाके में 218 लोग मारे गए। और इस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से लेबनान को $15 बिलियन का नुकसान हो गया था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मौज वर्ल्ड आपका हर एक कमेंट देखता है और पढ़ता है।